अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? ग्रुप में मैसेज कर दें जी। स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मैं ज़रा बंद कर दूं सारी चीज़ें। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आप सब लोग सुनाए। आई विल वेट फॉर 3-4 मिनट्स मोर, फिर इंशाल्लाह हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे।
ग्रुप में मैसेज करें जी, बाकी अगर आ रहे हैं तो हमें पता लग जाए, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट इट, और फिर हम लोग जो है ना आगे बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। आप लोगों का अपना कोई ग्रुप वगैरह नहीं बना? ओके ओके, चलें फिर ऐसा करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, आज की क्लास में ना मैंने आप लोगों को जी, मैं आप लोगों को आज ही जो है ना कोशिश करूंगा कि हमारा जो है ना ओवरऑल हो जाए सारा का सारा, कि हम लोग जो है ना आप लोगों को आगे आप लोगों को कोई डायरेक्शन वगैरह भी मिले यार, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में ना पड़े रहें आप। सो लेट्स स्टार्ट इट, और आगे हम लोग देखते हैं फिर जो भी सीन होता है। कोशिश मेरी अपने एंड से यही है कि यार मैं आज आप लोगों को ना ओवरऑल जो है ना ये करवा के ही फिर इंशाल्लाह भेजूं, एंड उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चीज़ पे चलें। देयर इज सो मैनी स्टफ हियर। Shraddh, give me 1 minute जी। आई वॉज एक्टिवली वर्किंग, और फिर मेरी स्क्रीन जो है ना वो आप लोगों के देखने वाली होती नहीं है, क्योंकि जो मैंने इसका हशर बनाया हुआ होता है ना वो मैं ही जानता हूँ। ठीक है जी, तो चले, आप सब लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होनी है ना, बहुत सारे टैब्स है, क्योंकि मैंने ये वर्क के लिए खोले में, तो आई डोंट वांट कि यार मैं इनको ऑफ करूँ। तो मैं सिर्फ एक आप लोगों के लिए भी ये बाहर एक कर देता हूँ, क्योंकि हमारा सारा काम इसी के साथ है। ठीक है जी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम इंशाल्लाह पूरी कैंपेन बनाना, एंड देन कैंपेन की कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एंड फिर उस हिसाब से हम लोग आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है सबको? चलें जी। वालेकुम सलाम तोशीबा। चले हम अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखें, कैंपेन बनाने के लिए कल मैंने आपको बताया था आप लोगों ने किस तरह से टिकटॉक के एड्स मैनेजर के अंदर आना है। टिकटॉक के एड्स मैनेजर के अंदर आने के बाद आपके पास सबसे पहले ये आपके पास डैशबोर्ड, कैंपेन और टूल्स, वो सारी कल मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोग कैंपेन्स के ऊपर आएंगे, तो कैंपेन्स के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे ये देखिए क्रिएट पे क्लिक करना है, एंड देन ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा कैंपेन का। कैंपेन का इंटरफेस हमारे पास आप लोगों के लिए कोई न्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मेटा से बहुत फेमिलियर है। ठीक है, मतलब कि समझ ले डिटो सेम वाला सीन है हमारे पास यहाँ पे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मेटा में पहले हमारे पास क्या होता था, 3 कॉलम बने होते थे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के। उसी तरीके से हमारे पास एल्गोरिदम के अंदर यहाँ पे भी बने हुए हैं। और फनल वाला स्टेप देखें, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, फनल भले टूल के अंदर से खत्म हो जाएगा, बट आपकी ऑडियंस फनल में हमेशा रहेगी। फनल का प्रोसेस फॉर योर क्रिएटिव, फॉर योर ऑडियंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, क्योंकि इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीज़ बनी भी है और वो उसी तरह से रहनी है।
अब यहाँ पे देखें, जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना जी सर, हम लोग जो है ना अपने टिकटॉक अकाउंट के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, तो टिकटॉक के अकाउंट के फॉलोअर बढ़ाने के लिए आपके पास कम्युनिटी इंटरेक्शन का एक इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, वो कंसिडरेशन के अंदर आता है, जहाँ पे गेट मोर पीपल टू फॉलो योर टिकटॉक अकाउंट, और लोग इसकी सर्विसेज भी देते हैं कि जी फॉर यू के पेज पे आ जाए, ये हो जाए वो हो जाएगी, 2,000 4,000 रुपया लगाते हैं आपके ऐड के ऊपर, ठीक है, और आपकी जो है ना वीडियो व्यूज जो है ना वो ऐड लगा देते हैं, और ऐड व्यूज वीडियो व्यूज से आपका क्या होता है जी, आपकी वीडियो फॉर यू पे चली जाती है, 70-80 हज़ार आपको जो है ना व्यूज आ जाते हैं, एंड लोग खुश हो जाते हैं, और इसकी अच्छी खासी दबा के सर्विसेज मार्केट में बिक रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर हम आ जाते हैं, जो हमारे काम की है, हमने देखना है यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन को। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये न्यू, मेरे पास जो अकाउंट इस वक्त है ना, ये यूएस बेस्ड अकाउंट है, और अच्छी खासी स्पेंडिंग वाला अकाउंट है, तो कुछ चीजें हमारे पास इसमें अगर आप लोगों को न्यू मिलती हैं तो दैट विल बी अ लक। जैसे हमारे पास न्यू है स्मार्ट प्लस कैंपेन इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस विद ऑटोमेटिक कैंपेन मैनेजमेंट। ये वो चीज है ना जो हम कभी भी नहीं करना चाहते हैं, कि यार हम लोग ना बीइंग अ मार्केटर, हम कैंपेन किसी क्लाइंट के हाथ में नहीं छोड़ते हैं, या किसी अकाउंट या किसी प्लेटफॉर्म के हाथ में नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास सारे कंट्रोल होते हैं, हम कंट्रोल अपने पास रखते हैं। टिकटॉक हमारे पास, आपको पता है, यूट्यूब, सॉरी, यूट्यूब जैसे है वो एक सर्च प्लेटफॉर्म भी है, लोग जाके सर्च भी करते हैं, आपको पता होगा, हाउ टू कुक दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू फाइंड ये, हाउ टू डू दैट, वो दिस एंड दैट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास है, टिकटॉक ने अपना 2023 के स्टार्ट में, बल्कि 2024 के स्टार्ट में इन्होंने अपने एनालिटिक्स शेयर किए थे, जिसमें आप शॉक हो गए थे हम लोग, व्हेन आई वॉच दैट, तो गूगल से ज्यादा सर्चेस टिकटॉक पे होती हैं। अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे यूट्यूब भी हमारे पास एक गूगल का ही सब पार्ट है ना, गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास सर्चेज यहाँ पे होना शुरू की थी, और गूगल टिकटॉक को लोग जो है ना सर्च इंजन की तरह ट्रीट करने लग गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और अभी भी कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर ग्रोइंग। तो इसलिए उन्होंने सर्च कैंपेन का फीचर भी रखा हुआ है, जो आप लोगों ने अगर यूट्यूब एड्स पढ़े हो, तो यूट्यूब एड्स के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर्च कैंपेन कीवर्ड वाले जो है ना, आपको टारगेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलती है, जहां पे लोगों के आप सर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको कैंपेन शो कर सकते हैं। देखी होगी आप लोगों ने ये कैंपेन, देखी थी आप लोगों ने। यस। तो दैट इज द थिंग जो कि आपको टिकटॉक के अंदर भी उन्होंने इम्प्रूव करवाई। चले, अब इन चीजों के ऊपर हम, मैंने ये दोनों ये तो नहीं रन की, ये करके देखी भी है, इतना खास मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला इस पे। ठीक है, डिपेंड करता है अकाउंट टू अकाउंट भी और चीजें भी। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से इसको लेके चलेंगे। हम लोग, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, बट टेस्ट किए बगैर आप किसी भी चीज के ऊपर नहीं जा सकते, वो आप लोगों को सबको पता है। ये कैंपेन का नाम है, कैंपेन की स्पेशल एड कैटेगरी जैसे मैंने आपको मेटा में समझाई थी, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी है। देन आपने सिंपली क्या करना है, वेबसाइट ना हो तो आगे आते हैं ना, सब्रुन जमीलुन, सब्रुन जमीलुन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग आगे आए, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ आप लोगों को पता है, बजट कैंपेन का बजट वगैरह आप लोगों को पता है, हम लोग ये कैंपेन लेवल के ऊपर अगर आप बजट दो तो ये यहाँ से वो सारी चीजें हो सकती हैं विच वी डोंट डू। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे आए, दिस इज योर एड ग्रुप। ठीक है, एड ग्रुप के अंदर हमारे पास ये देखें, ऐड ऐड करने का तरीका यहाँ पे किस तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सी दिस, यहाँ पे आप, जैसे हमारे पास हम लोग क्रिएट करते हैं ना कैंपेन को वहां पे, तो हमारे पास हो जाता है खुद ब खुद ही क्रिएट, यहाँ पे आपके पास जो है ना सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। सीधे आपको अलग से जो है ना यहाँ से ऐड क्रिएट करना पड़ता है अपना। ठीक है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे हम कंटिन्यू पे भी क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऐड खुद भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आए जी, देखिए जी, एक है आपके पास, जैसे अभी तोशिबा का राइट अवे सवाल है, सर जी अगर वेबसाइट ना हो, वेबसाइट अगर होगी ना तो आपके पास, आपको पिक्सल कनेक्ट करना है, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टिकटॉक एड्स अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को अपने शॉपिफाई की लोकेशन कुछ टाइम के लिए चेंज करनी पड़ेगी, कोई और कंट्री लगानी पड़ेगी उसकी लोकेशन पे, ताकि आपको प्ले स्टोर में टिकटॉक का आपको ऐप जो है ना उनका इंस्टॉल हो सके। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा ना तो उसके बाद बाकी आप लोगों को पता है कि टिकटॉक के ऊपर या मेटा के ऊपर कैसे पिक्सल लगता है, बिल्कुल वैसे ही लगता है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने टिकटॉक इंस्टेंट पेज बना लेना है।
जब इंस्टेंट पेज बनाएंगे ना तो ये आपका टिकटॉक के ऊपर ही होगा, ड्राइव कन्वर्जन ऑन योर टिकटॉक इंस्टेंट पेज, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, सिंगल प्लेसमेंट। हम ऑटोमेटिक के साथ नहीं जाते, क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर जो है ना हमारे पास कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं, जैसे ग्लोबल ऐप बंडल है, ठीक है, पेंगल है, ये हम नहीं करते यूज, ठीक है। हम सिंपली जो है ना ये टिकटॉक और टिकटॉक सर्च रिजल्ट्स जो है ना इनको इंक्लूड करते हैं और इन्हीं के साथ चलता है। बाकी ये कुछ ऑप्शंस है, अगर आप अपनी वीडियो डाउनलोडिंग अलाउड रखते हैं कि यार आपके ऐड को लोग डाउनलोड कर सकें, ऐड को शेयर कर सकें, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सर्विसेज के लिए भी इंस्टेंट पेज हो सकता है, सर्विसेज के लिए लीड जनरेशन की कैंपेन होती है, तो शिपा वो ऊपर बनी हुई है। ऐसे कन्वर्जन की भी आप बना सकती है, दैट इज गुड फॉर यू एज वेल। बट आई डोंट रिकमेंड इतना कि आप टिकटॉक के ऊपर अपनी सर्विसेज के ऐड चलाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना खपत वाला सीन हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन आती है। टारगेटिंग के अंदर जो है ना आप लोग आगे देखें, टारगेटिंग के अंदर अगर आप लोग अपनी ऑडियंसेस बनाते हो, कल मैंने बताया था यहाँ से बनती है, ठीक है। टूल्स के अंदर आप आगे ऑडियंस मैनेजर के अंदर ऑडियंसेस बनाते हो, वो उसी तरह से बनती है जैसे मेटा है। डेमोग्राफिक्स यहाँ भी देखें, आप लोगों के पास सेगमेंट बने हुए 18 से 24, 25 से 34। फॉर एग्जांपल अगर आप 34 तक टारगेट करते हो तो आप इस तरीके से हमारे पास अनचेक कर दोगे और यहाँ से ये आपके पास सेक्शन होगा। जैसे मेटा के अंदर ऑडियंस लिख के होती है ना, तो वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, और इन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप नीचे आए, जेंडर, जेंडर ऑल, मेल फीमेल आप सबको आइडिया है, ठीक है। अच्छा, हाई स्पेंडिंग पावर क्या है और स्पेंडिंग पावर क्या है? देखिए, स्पेंडिंग पावर रिलेट्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव मनी टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाई स्पेंडिंग पीपल टिपिकली स्पेंड मोर ऑन परचेजेस देन द एवरेज यूजर। अच्छा, मैंने ना हाई स्पेंडिंग पावर भी टेस्ट किया हुआ है और ऑल भी टेस्ट किया हुआ है। समटाइम्स हमारे पास हाई स्पेंडिंग परफॉर्म बहुत अच्छा कर लेता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में ऑल के साथ ही किया हूँ। क्योंकि जब हम लोग कई बार प्रोडक्ट हाई स्पेंडिंग और पावर से मुराद ये हो जाएगी जो लोग ऑर्डर करते हुए ज्यादा चीजों को ऑर्डर करते हैं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ जी, प्रोडक्ट की साइज पे भी डिपेंड करता है। अब मेरे पास प्रोडक्ट है, 1800 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है, और मुझे उसके पीछे जो है ना 800 रुपए का प्रोडक्ट है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं सिर्फ हाई स्पेंडिंग वालों को ही करूँ कि यार जो नहीं मेरे पास 5000 का ऑर्डर करे भी उसी के पास जाऊं? नहीं भाई, आई डोंट वांट दैट। मुझे ये 1800 वाला भी ऑर्डर चाहिए, मुझे 800 का प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी उन चीजों के ऊपर भी, ठीक है। ये टेस्टिंग वाली चीजें हैं, अकाउंट टू अकाउंट टेस्ट करना पड़ता है। हाउस होल्ड इनकम मैंने इसको कभी भी जो है ना छेड़ाछाड़ी नहीं की इसके साथ। ये हाई टिकट की नीचे की चीजें, अगर आपके पास जो है ना टॉप 5 जो है ना इनकम के अकॉर्डिंग आप लोगों को लोग चाहिए, टॉप 5% लोग, तो उनको फिर दिखाएंगे, सीपीएम्स भी ज्यादा आएंगे, आपके एड्स भी कॉस्टली आएंगे, तो आई डोंट मैस विद दिस, मैं इसको इसके हिसाब से ही चलने देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑडियंस। यहाँ पे आप देखें, ऑडियंस के अंदर जो है ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वही कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस जिस तरह नॉर्मली होता है, वो हमारे पास होता है। एक्सक्लूजन करना मस्ट है, एक्सक्लूजन लाजमी है। जो लोग एक्सक्लूजन नहीं करते हैं वो कभी भी जो है ना अपने ब्रांड को स्केल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सक्लूजन आर मस्ट इफ यू वांट टू स्केल योर ब्रांड प्रॉफिटेबली, क्योंकि आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर ही नहीं पाओगे। लोग कहते हैं, जिस तरह भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैंने भी आप लोगों से चीजें कही थी कि यार फनल जो है ना वो वो हमारे पास इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, सारी चीजें हैं, बट एक्सक्लूजन्स आर मस्ट। एक्सक्लूजन्स नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। भले हमारे पास प्लेटफॉर्म जितने भी एडवांस हो रहे हैं, ठीक है, बट एक्सक्लूजन्स आर मस्ट। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक। अब ये हमारे पास ना आप लोग जब इनको देखते हैं ना, तो हमारे पास हम लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं, मैं कैसे वर्किंग करता हूँ वो बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। अब यहाँ पे आप जब इस पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इंटरेस्ट, परचेज इंटरेस्ट, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटर इंटरेक्शन, हैशटैग इंटरेक्शन। हैशटैग इंटरेक्शन की मुराद ये है कि यार आप लोग जो ये टिकटॉक क्योंकि हैशटैग के साथ वर्किंग कर रहा होता है, तो हैशटैग के ऊपर लोग जो इंगेज करते हैं उनकी ऑडियंस साइज यहाँ पे सामने लिखा हुआ आता है, और उसके हिसाब से आप जो है ना यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप हैशटैग सर्च भी कर सकते हैं और मर्जी के हैशटैग्स भी डाल सकते हैं अगर उनकी ऑडियंस अच्छी है। क्रिएटर इंटरेक्शन से मुराद ये है कि ये कैटेगरी वाइज क्रिएटर्स हैं, आप कैटेगरी वाइज क्रिएटर्स के साथ अगर इंगेज करवाना चाहते हो, जिन लोगों ने किया हुआ है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो कि यार ये वो दिस एंड दैट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो इंटरेक्शंस है।
अब वीडियो के साथ इंटरेक्शन, एक होता है कि यार क्रिएटर के साथ इंटरेक्ट करना, उसकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट, एक होता है वीडियो के साथ इंटरेक्ट करना, और ये वीडियो इंटरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरह कैटेगरी वाइज है। परचेज इंटेंट, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि परचेज इंटेंट जिन लोगों की अभी बेबी से और किड से या मैटरनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट है बाय करने का, ठीक है, ये वैसे सीजन है। ठीक है, हमारे पास बेबीज क्लोथिंग्स वगैरह का, क्योंकि आपको पता है शादियों वगैरह वाला सीन आया हुआ। ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे पास चिल्ड्रन अपैरल वगैरह वाली चीजें बड़ी बिकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आगे आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर हमारे पास आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को ई कॉमर्स, नो 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 नो, यहाँ पे ये रही ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल, क्योंकि देखिए हमारे पास जो शादियों का सीजन होता है ना, उसमें फेमिनिन केयर और फेमिनिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है लड़कों का क्या होता है, शादियों पे मुंह धोया, ठीक है, बहुत हुआ, फेस वॉश लगाया, निकल गए। बट शादियों में फीमेल्स जो खुद भी करती हैं शादियां वगैरह या इवेंट्स अटेंड करती हैं, उसमें हमारे पास जो है ना ये चीजें, बाइंग बिहेवियर उनका बहुत ज्यादा तेज हुआ हुआ होता है। दैट इज वाई Q4 में पाकिस्तान में शादियों का सीजन होता है, बट बाहर के मुल्कों में हमारे पास क्या होता है भाई, छुट्टियां आती हैं पूरे साल की, जैसे क्रिसमस आ गया जी, आपके पास ब्लैक फ्राइडे आ गया जी, आपके पास अभी जैसे 29 नवंबर को हमारे पास ब्लैक फ्राइडे आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना साइबर मंडे आपके पास आएगा, फिर उसके बाद इनकी क्रिसमस वगैरह आ जाएंगी। तो वो जो है ना वहां पे इस साल में फिर वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, उनकी ईद आती है एक किस्म की। और उनकी ईद में ये जो है ना बाइंग इंटेंट उनका बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, घर में होते हैं। ठीक है, तो वो फिर बाइंग इंटेंट उनका बढ़ता है घर में। ठीक है, और साथ में वो अपने घरों को प्रॉपर डिकोर करते हैं, तो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बहुत तबाही करके बिकते हैं, बहुत तबाही करके। ठीक है, और इस वक्त वैसे मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि ड्रॉप शिपर्स भी जिंदा हो जाते हैं, वो जो होते हैं ना कब्रों में से उठ के आते हैं बाहर, और सही प्लान हुई हुई कैंपेन उनकी चल रही होती है इन चीजों में। इससे ऊपर आप सब लोग फेमिलियर होंगे इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट क्या होते हैं? इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ तक आप लोग, वैसे ये नीचे में आपको देख लूँ डिवाइस, ये सारी ऑप्शंस उसी तरह से हैं जैसे पहले हम लोग बाकी मेटा में देखते थे, हम कुछ नहीं चेंज करते। मैं इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रैटेजी पे वापस आऊंगा, बट फिलहाल मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए, आप सब लोग फेमिलियर हो, ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे डे पार्टिंग भी है। डे पार्टिंग हमने टेस्ट की, हमारी एक स्ट्रेटेजी भी है डे पार्टिंग। हमने देखा कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन में फर्क जरूर पड़ता है, बट हम लोगों ने ये जरूर देखा कि यार फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटा जो है ना, सॉरी टिकटॉक की मैं बात कर रहा हूँ। टिकटॉक के अंदर हमारे पास हमने ये देखा कि यार हमें पता होता है, एक पैटर्न होता है हमारे पास आपकी कैंपेन का ना। पैटर्न से मुराद ये है कि यार हमें पता होता है कि यार 9 से 11 बजे फॉर एग्जांपल हमारे पास परचेजेज आती हैं, तो हम कैंपेन को ऑन ऑफ करके भी गेम करते हैं। अपने क्लाइंट्स के जब बजट लिमिटेड होते हैं ना, हम क्या करते हैं, 9 बजे कैंपेन को ऑन करते हैं, 11 बजे बंद कर देते हैं। फिर हमें पता है कि यार ये आप ना, आपको अकाउंट के पैटर्न से पता लगता है। आप पहले ऑल डे पे चलाते रहते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो कि यार मुझे दिन में कैसे कैंपेन्स, किस वक्त रिजल्ट आए, कैसे आए। वो आप कैसे देखते हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। ठीक है, आप लोगों को सब पता लग जाता है आप पढ़ते कैसे हो। वैसे आप लोगों को अगर मेटा के अंदर, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी मेटा के अंदर कि किस वक्त कैंपेन के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं, किस वक्त नहीं आते हैं? कभी किसी ने जहमत की है? किसी को पता है वैसे? नाइस, तो सीबा को पता है, नुमान को पता है। नहीं सर, प्लीज बता दें। पता तो होना चाहिए वैसे। नाइस, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, वैसे ये हम लोग फिर ऑन ऑफ करके, ये आपके पास जब अच्छा खासा कैंपेन के अंदर डाटा होता है ना, तो तब हम लोग ये डिसीजन करते हैं, और एक कैंपेन के अकॉर्डिंग जो है ना फिर हम उनको लेके चल रहे होते हैं। नीचे जब आप आए, यहाँ पे हमारे पास देखें, नीचे है जी कन्वर्जन और वैल्यू। वैल्यू आपके पास तो अब ऑप्शन ओपन होती है जब आपके पास इनफ परचेजेज होती हैं। मैंने, जब ये वैल्यू ओपन हो जाए ना, तो हम लोग, मैंने वैल्यू के ऊपर भी देखा है, लोग कहते हैं कि वैल्यू ज्यादा रन करें, बट मैंने वैल्यू के ऊपर भी देखा है और इसके ऊपर भी देखा है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू के ऊपर जो है ना, समटाइम्स हमारे पास
और ओएस अच्छा आ जाता है, बट समटाइम्स चीजें टफ हो जाती हैं। तो दोनों चीजें अकाउंट टू अकाउंट वेरी करती हैं और टेस्ट करनी पड़ती हैं। टारगेट सीपीए हमारे पास ये आपके बिड बिड कैप्स की तरह है। और यहाँ पे बजट मिनिमम आप $20 दे सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो यू विल हैव टू गो विद दैट। ठीक है जी। अच्छा, आई विल गो कंटिन्यू ऑल डे। एंड अब ये देखें, जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ये हमारे पास ऐड एक जो है ना वो बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है, खुद ही हमारे पास एक डमी सी बन रही है। डमी बन रही है, उसके अंदर आप ये देखें यहाँ पे क्रिएटिव है, आइडेंटिटी है, ऐड डिटेल्स हैं, एंड दैट्स हाउ दिस थिंग इज। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। अब ये देखें, स्पार्क एड्स हमारे पास टिकटॉक की कैटेगरी है एड्स की, जिसको आप रन कर सकते हैं। स्पार्क एड्स में यूजली क्या होता है कि हमारे पास आपको, आप अपनी प्रोफाइल को भी, पर्सनल प्रोफाइल को भी यूज करके आप लोग रन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल स्पार्क एड्स की। मैं अभी स्पार्क एड्स रन भी कर रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है कि आपको आपका सीपीए नीचे आता है अकॉर्डिंग टू द टिकटॉक, एंड आई हैव टेस्टेड दैट माई सेल्फ। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स के साथ मिलके एक पार्टनरशिप में जो एड्स चल रहे होते हैं ना, वो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, गेट मोर लाइक शेयर्स कमेंट्स एंड फॉलोअर्स। आपकी अपनी प्रोफाइल अगर यूज होती है तो आपकी प्रोफाइल के विजिटर्स भी बढ़ते हैं, व्यूज भी आते हैं, फॉलोअर्स वगैरह भी आते हैं। और अगर आप किसी क्रिएटर के साथ कर रहे होते हैं तो फिर क्रिएटर की प्रोफाइल के ऊपर व्यूज वगैरह जा रहे होते हैं। और वो आपको एक कोड देता है, स्पार्क कोड। जब आप उनको कहेंगे स्पार्क कोड यार, हम जो है ना, मुझे आप स्पार्क कोड दे दे, तो वो आपको स्पार्क कोड देगा। एक कोड होता है उनकी पोस्ट के नीचे, वो उसकी ड्यूरेशन सेट करते हैं, वो आपको कोड देते हैं, आप कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे अब ये देखें, मेरे पास ये स्पार्क कोड के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो अथराइज अकाउंट्स के अंदर मेरे पास जो भी अकाउंट्स होते हैं जो अथराइज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, पोस्ट अथराइज बाय अकाउंट। अब ये अथराइज अकाउंट से मुराद ये होता है कि यार स्पार्क कोड के अंदर आपका अकाउंट अथराइज होता है जब आपके पास, आप उसको कनेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है जो कनेक्ट हुआ हुआ है इसी अकाउंट के साथ, तो ऑलरेडी फिर वो आ रहा है। अब दूसरा केस ये होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जो है ना ऐड चलाते हो। इन्फ्लुएंसर के साथ ऐड चलाने के लिए आपको पोस्ट ऑथराइज हुई होती है। और पोस्ट ऑथराइज करने के लिए देखें, यहाँ पे आप क्लिक करते हो पोस्ट ऑथराइज बाय एन अकाउंट, ऑथराइज टिकटॉक पोस्ट पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे देखो ये आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है कि यार सबसे पहला क्या है, गो टू क्रिएटर टूल इन टू टिकटॉक प्रोफाइल पेज। ये देखें, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप अपनी पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएटर टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएटर टूल पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐड सेटिंग के ऊपर अलाउ कर देना है। ठीक है, ऐड सेटिंग, ये पूरा प्रोसेस जब भी आप बनाएंगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ साथ में शो हो रहा है। आपने ऐड पोस्ट अलाउ किया, उसके बाद आप अपनी पोस्ट पे आएंगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी स्पार्क। ठीक है, ऐड सेटिंग की, ऐड सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। ऐड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐड ऑथराइजेशन आप ओपन करेंगे, जनरेट कोड, और कोड आप 1 साल के लिए बनाते हैं, 7 डेज के लिए बनाते हैं, 30 डेज के लिए, जितने दिन के लिए वो आपको कोड देगा ना, उतने ही दिन के लिए ये आपका ऐड चलेगा। उसके बाद आपके ऐड बंद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑथराइजेशन बंद हो जाएगी। तो कोशिश ये किया करें कि उनको बोल दिया करें यार 365 डेज की मुझे कोड दो। ठीक है, वो सेट कर सकते हैं यहाँ से टाइम भी अपना। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डू इट। फिर वो आप कोड जो आपको देते हैं वो यहाँ पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, और आपकी वीडियो आ जाती है, यहाँ पे शो हो जाती है। ये बात सबको समझ आई? वैसे यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे ये पूरा प्रोसेस साथ में लिखा हुआ है। ठीक है जी। और इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है स्पार्क एड से। ये कोलैबोरेशन वाले ऐड होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों को मैंने कहा था ना, अब देखिए मैंने यहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ही मेरा टिकटॉक का अकाउंट शो होगा, अदरवाइज मेरा टिकटॉक का अकाउंट नहीं शो होगा। जैसे हम लोग मेटा में पेज सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करने के लिए आपको टिकटॉक के स्पार्क एड रन करने पड़ते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी पेज टिकटॉक का अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, टिकटॉक के अकाउंट के बगैर भी आप अपना बना सकते हैं, कि आप यहाँ से कस्टम आइडेंटिटी बनाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, आप नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे देता हूँ नाम, फॉर एग्जांपल जी पैराडाइज हाउस। ठीक है जी, मैंने अकाउंट का नाम दे दिया, क्रिएट किया, और यहाँ पे देखें मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं ना इसकी पिक्चर भी डाल सकता हूँ, जो भी मैंने पिक्चर पिक्चर डालनी है। ठीक है, चलिए हमारे एक स्टूडेंट की फोटोज सीएनआईसी के लिए बनी हुई थी, तो लेट मी डिलीट देम एज वेल एंड लेट मी डिलीट हर सीएनआईसी एज वेल। ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप ना पिक्चर भी डाल सकते हो, और यहाँ पे आप जो है ना प्रॉपर, जैसे मैंने अभी ये अपनी पिक्चर अगर लगा ली है, तो यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करके ये देखें, आप प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। एक ब्लैक हैट टेक्निक ये है कि आप
कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी वगैरह की पिक्चर लगा के उनकी परमिशन के बगैर भी आप ये कर सकते हो, बट इट्स अ ब्लैक हैट थिंग और अनएथिकल चीज है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। वरना आप यहाँ किसी का भी नाम यूज कर सकते हो, सारी चीजें करके आप जो है ना इस चीज को अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट है ही नहीं है, अकाउंट बैन हो गया टिकटॉक का, वो वट एवर द सिनेरियो, आप फिर भी यहाँ से ऐड रन कर सकते हो। क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपकी ये जो प्रोफाइल पिक्चर है और ये आपका जो हैंडल है ना, वो यहाँ पे वो ये वाला बन जाएगा। अभी मैंने क्रिएट इसीलिए नहीं की बिकॉज आई डोंट वांट दैट ऑन माय क्लाइंट्स अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद ऐड डिटेल्स के अंदर वीडियो ऐड करनी है या यहाँ से क्रिएट करनी है, नेवर एवर यूज दिस थिंग। ऐड इमेजेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो वीडियोस हैं या इमेजेस हैं वो आपकी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। क्रिएटर टाइम, ठीक है। जो भी आप लोगों की लाइब्रेरी के अंदर वीडियोस अपलोड होंगी, जैसे पहले हम लोग मेटा के अंदर देखते हैं ऐड लाइब्रेरी, हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसमें ऐड शो होते हैं जो भी अपलोड हुए होते हैं, तो यहाँ शो हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से आप अपलोड करेंगे एंड देन योर एड विल वीडियो विल कम हियर, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आप आए जी, टिकटॉक की एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। नीचे सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट के अंदर देखें, इनकी कुछ ऑप्शंस हैं कि यार आप लोगों ने आइकॉन्स वगैरह नहीं यूज करने और वो सारी चीजें यूज नहीं करनी है, टू कीप इट सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेरे हिसाब से 4 से 5 वर्ड्स की छोटी सी हेडलाइन, ये इतनी मैटर भी नहीं करती और लोग देखते भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये करनी है। उसके बाद नीचे आप सीटीएस जो है ना, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ये देखें, सो मैनी सीटीएस। आप लोग यहाँ पे, मैं यूजली जो है ना स्टार्टिंग में जब नया अकाउंट होता है ना, तो मैं जितने भी सीटीएस होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं मैं उन सबको सिलेक्ट करके टेस्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास नीचे जो ऑप्शन आती है, फिर बेस्ड ऑन द रिजल्ट फिर मैं कोई भी एक पिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ऐड के अंदर ना आप लोग यहाँ पे कार्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों ने देखो अगर टिकटॉक के ऊपर हमारे पास जैसे ही वीडियो चलती है थोड़ी देर बाद एक पॉपअप आ जाता है। पॉपअप क्या होता है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे अभी वेबसाइट इन्फो कार्ड है, ये अब कार्ड्स की इंफॉर्मेशन है, ये देखें डिस्प्ले कार्ड है, काउंट डाउन स्टिकर है कि यार ऑफर खत्म हो रही है, ये वो दिस एंड दैट, उसके काउंट टाइमर भी लग जाता है सारा, वो ऐड भी ऊपर लगते हैं। अब ये देखें ये किस तरह से शो होता है, ये देखें यहाँ आपके सामने, देखें। 1 मिनट, सेलिंग पॉइंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ओनली द सेल। नजर आ रहा है आपको? आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरह से दिखा रहा है, व्हाई आर दे गिविंग दिस थिंग। ओके, अभी यहाँ पे ये आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट्स हाउ दे विल शो यू, शो द फीचर्स, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास देखिए सेलिंग पॉइंट है एक्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से प्रीव्यू यहाँ पे करेगा। लेट मी जस्ट शो, ये देखें, ये फर्स्ट में, ओफो, मैं सारे ऑन करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये मैंने अब जो है ना 6 सेलिंग पॉइंट्स ऐड किए, ठीक है। और यहाँ पे इसको इन्फो कार्ड में मैं फॉर एग्जांपल ये दे देता हूँ, और मैं आई डोंट वांट टू जनरेट देम परमानेंटली, ठीक है। लेट मी जस्ट, अच्छा अब यहाँ पे आप अप टू 6 सेलिंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा X% ऑफ, छोटा छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है X% ऑफ। ये यहाँ पे शो होगा, ये साथ में जो इमेज होगी आपके प्रोडक्ट की वो शो होगी। बट आप लोगों का शो पहला ही मेन यूएसपी होगा जो सेलिंग पॉइंट होगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अगर ये ऑप्शन यूज करते हैं तो ऐसे यूज करें, वो वाला फीचर यूज करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिस्प्ले कार्ड है, आई हैव यूज दिस अ लॉट, और इसकी वजह से फर्क पड़ता है डिस्प्ले कार्ड से, ये इस तरह से शो हो जाता है। ये देखिए ठीक, टेम्पलेट में यहाँ पे मैं आपको कोई टेम्पलेट दिखा देता हूँ, ये इस तरह से देखें, देयर वन ऐड चलेगा। ऐड के चलने के बाद कितने टाइम के बाद यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, 2 सेकंड के लिए शो करो, ठीक है जी। ये देखें, ये इस तरह से, और इससे आपकी सीटीआर बढ़ती है, ठीक है, और आपके पास चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बढ़ते हैं। समझ आई? समझ आया ये कैसे यूज करना है?
प्री मेड टेम्पलेट्स ऑलरेडी सी बनी हुई है आप लोगों के लिए चूज करने के लिए, एंड आई हैव टेस्टेड प्री मेड टेम्पलेट्स एंड दे वर्क बेस्ट। सबको समझ आया? फिर मैं रोज आप लोगों को यही कहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक क्या तोशीबा ही बैठी हुई है। हाँ जी, वही है। परफेक्ट जी। हमारे पास नेक्स्ट अब आप आए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था सर वो वाली एग्जांपल बताएं जिसमें हमारे पास वेबसाइट पेज ना हो। पहली बात, अगर आप लोग वहां से पिक्सल वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट का लिंक देना पड़ता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप कस्टम पेज भी बना सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, और पूरा का पूरा आप, वैसे अगर आपके पास वेबसाइट हो ना तो आप प्रोडक्ट का लिंक देना तो ये खुद ब खुद आपको उस लिंक के थ्रू पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना के दे देगा। ये देखें, कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकते हैं आप लीड जनरेशन के लिए, सर्विसेज के लिए भी बना सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन, शो टाइम, मल्टी डेस्टिनेशन, मतलब मल्टीपल जगहों पे आपने भेजना है उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं ये एक प्रोडक्ट का ये बनाता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट सेल का। अब मैं यहाँ पे अगर कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये इंस्टेंट पेज पे आ जाएगा, मेरा पूरी एक छोटी वेबसाइट आ जाएगी। मीडिया क्या देना है, डिस्क्रिप्शन क्या देना है, प्रोडक्ट का नाम क्या देना है, कॉल टू एक्शन बटन क्या है, ठीक है, वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ से ये पूरा का पूरा हो जाएगा। सी, एक एक बटन मेरे पास में, अगर वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट पे भेज सकता हूँ, अगर वेबसाइट नहीं है तो मैं जो है ना यहाँ पे अपना सीटीए में ये हटा सकता हूँ, ठीक है, और ऑर्डर ऑर्डर नाउ के लिए मैं फिलहाल फिर जो है ना मैं कौन सा लेआउट फिर यूज करूंगा, आई विल शो यू। अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो देन मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए का जो है ना लेआउट यूज करना है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सेंड देम समवेयर। ठीक है, तो फिर मुझे कनेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप वाला बटन जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखें उसके लिए पूरा का पूरा एडवांटेजेस, पूरा एक आपका लैंडिंग पेज बन सकता है यहाँ पे सीधे। नजर आ रहा है आपको? पूरा का पूरा एक लैंडिंग पेज बन सकता है प्रोडक्ट पेज का। अब ये बैठ के वही जिस तरह हम लोग के पास हम लोग इंस्टेंट कलेक्शन सेट करते थे उसी तरह से ये सेट होता है। क्लियर हुआ? जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे ये बन जाएगा। कलर्स भी आप अपने हिसाब से सारे सेट कर सकते हैं, जैसे ये बैकएंड का लाइट कलर है, आई विल सजेस्ट यू कि आपके जो ब्रांड कलर्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं। समझ आया सबको? अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है? अब देखें, ये सिंपली हमारे पास जैसे ही आप करेंगे पब्लिश ऑल करेंगे ऐड आपका लग जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप यहाँ पे पिक्सल आपके पास कनेक्टेड है और आप वेबसाइट के लिए करेंगे, तो उसके लिए जो है ना आप लोगों के पास फिर आप लोगों को प्रोडक्ट का लिंक देना पड़ता है। लेट मी जस्ट कम टू दैट। एंड वेबसाइट के ऊपर आएंगे जब, तो यहाँ पे नीचे आपके पास ना ये इंस्टेंट पेज वाली ऑप्शन फिर हट के ना फिर आपके पास आपको वेबसाइट और फिर पिक्सल का सिलेक्ट करोगे, फिर इवेंट कौन सा चाहिए। ठीक है, हम हमेशा कंप्लीट परचेजेस के साथ जाते हैं, अभी यहाँ पे पिक्सल नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो इसलिए आपके पास आपको वो शो नहीं होगा, वरना हम हमेशा कंप्लीट पेमेंट्स के साथ जाते हैं। कौन सा इवेंट? कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, कि अगला बंदा पेमेंट कंप्लीट करेगा तो हमारे पास वो आपके पास जो है ना परचेज कंसिडर हो। कॉलम्स उसी तरह से आप लोगों ने अपने रखने हैं जिस तरह से मेटा में मैंने आप लोगों को बताए थे। अब ये देखें, यहाँ पे कॉल टू एक्शन आपके पास और सारी चीजें आपके पास नीचे आएंगे आप, अब चेंज हो गई है। डेस्टिनेशन आपने कस्टम पेज आप फिर भी यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट आई सजेस्ट कि फिर आप लोग जो है ना डायरेक्ट डेस्टिनेशन पेज ही यूज कर लें, कि आपके पास जो आपका लैंडिंग पेज है ना आप वो यूज कर लें, कि यार लैंडिंग पेज पे भेजना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? सबको? ओके, परफेक्ट। आप लोग करें ब्रेक,
15 मिनट की, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, सी यू जी, आफ्टर 15 मिनट्स।
अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आप सब लोग आगे। ओके जी, परफेक्ट। चलें, लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि देखें हमारे पास जो जेनेरिक जेनेरिक चीज़ें हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ज़्यादा पढ़ाकू लोग भी हैं जो गए ही नहीं है। दैट इज़ गुड। अच्छा जी, हमारे पास अब हम लोग थोड़ी-सी जेनेरिक डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ओवरऑल स्ट्रैटेजिक वेज़ में आती है। क्योंकि कैंपेन चलाना और वो सारी चीज़ें, एज़ आई टोल्ड यू गाइज़, कोई डिफरेंट नहीं है एंड आप लोगों के सामने है, कोई उन चीज़ों में डिफरेंट ही नहीं है। तो अब जो बेसिक स्ट्रैटेजिक वे में आते हैं, वो हम लोग क्या-क्या करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्म करती हैं, किस तरह से आपको अपने अकाउंट को स्ट्रक्चर रखना चाहिए, स्टार्टिंग में किस तरह चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, वो तो एक अलग ही कहानी है, वो बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, उसकी इन डेप्थ में मैं कहानी में जाता ही नहीं हूँ। बट व्हाट वी डू विद लोकल मार्केटिंग इज़, तो मैं उसके ऊपर जो है ना, मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से चलते हैं। नंबर 1, हम लोग जब इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं ना, तो हम लोग ओवरऑल पूरी कैटेगरी को टेस्ट करते हैं। हम लोग सिंगल-सिंगल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग नहीं वर्किंग करते हैं। मैं खुद पर्सनली जब इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सिंगल कैटेगरी का इंटरेस्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अभी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ क्रिएटिव रख रहा हूँ, तो मैं सेम क्रिएटिव 3 से 5 क्रिएटिव रखूँगा। ठीक है? 3 से 5 क्रिएटिव रखने के बाद यहाँ पे मैं अपना इंटरेस्ट एक रख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग, कोई ऐसी कैटेगरी है, चले मैं क्लोथिंग में भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता हूँ, मैं क्लोथिंग में अगर का वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या रखूँगा, मैं सबसे पहले मैं इंटरेस्ट के अंदर आऊँगा ना, तो मैं अपैरल एंड एक्सेसरीज़ जो है ना हमारे पास, मैं रख दूँगा। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर अगर तो मेरे पास डिफाइंड है कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लोथिंग एक्सेसरीज के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? चलें हेयर केयर को हम लोग एग्जांपल के लिए एक डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वेस्ट आई है कि सर हेयर केयर को कर लें, तो हम हेयर केयर को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी बजाय ना हेयर केयर के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको हेयर केयर के ऊपर ले जाऊँगा। ओके। हेयर केयर के ऊपर जो है ना, अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो हेयर केयर के लिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर आना है। इंटरेस्ट के अंदर आना है, सबसे पहले मैं यहाँ नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड टू हमारी स्किन वगैरह की सर्विस, जो चीज़ें थी ना, वो भी यहाँ मौजूद थी। तो लेट मी जस्ट ये रहा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आप जाओ, यहाँ पे हमारे पास है ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जिस तरह हमारे पास देखिए मल्टीपल है चीज़ें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है ना, तो इसके अंदर हमारे पास देखें हेयर केयर के अंदर भी हमारे पास शैम्पू है, ये है, वो है। वी डोंट डू दैट। हम एक ब्रॉडर जो है ना कैटेगरी को टेस्ट करते हैं। जिस तरह हेयर केयर है ना, हेयर केयर को मैंने यहाँ लगा लिया इंटरेस्ट, मैंने हेयर केयर सेलेक्ट कर लिया, बाकी मैंने सबको ओपन, फिलहाल ओपन पे चले जाना है। मैंने इस तरह से यहाँ पे क्रिएटिव सेम रखने हैं, ठीक है? क्रिएटिव्स मैंने, क्योंकि क्रिएटिव्स यहाँ पे मेरे पास क्रिएटिव भी टेस्ट हो जाएँगे और बाकी भी टेस्ट हो जाएँगे। अच्छा, इससे पहले भी एक स्टेप है, अगर आप वो करना चाहें, तो वो आपका इंटरेस्ट टेस्टिंग का होता है। इंटरेस्ट टेस्टिंग में आप क्या करते हो, आपने ब्रॉड पे रखना है, कुछ भी टारगेटिंग वगैरह नहीं करनी है। ब्रॉड पे रखने हैं, आपने अपने क्रिएटिव टेस्ट करने हैं। जो भी आपके यहाँ पे क्रिएटिव्स होंगे, ठीक है? जो भी आपने सारे क्रिएटिव टेस्ट किए, क्रिएटिव टेस्ट होने के बाद आपको विनर मिल गया। विनर क्रिएटिव के ऊपर आप लोग ये वाली कैंपेन कर लो आगे, ठीक है? विनर के ऊपर आप लोगों ने कैंपेन कौन-सी करनी है? आपने क्या करना है कि आपने विनर क्रिएटिव यहाँ पे आपका, ठीक है, जितने भी 3 क्रिएटर है, 5 क्रिएटिव विनर है, फिर उसके बाद आप इंटरेस्ट टारगेटिंग भी टेस्ट कर लें। ब्रॉड वाली कैंपेन आपकी चलती रहेगी और उसमें क्रिएटिव टेस्टिंग न्यू-न्यू होते रहेंगे। एवरी वीक यू शुड टेस्ट समथिंग न्यू ऑन टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक बहुत जल्दी जो है ना हमारे पास इवॉल्व हो रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, नेक्स्ट हमारे पास जैसे है, नेक्स्ट के अंदर क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट यहाँ पे आपने रख दिया हेयर केयर का। हेयर केयर के बाद अब नेक्स्ट आप आगे आएँगे नीचे, यहाँ पे आपके विनर क्रिएटिव, इसको डुप्लीकेट करेंगे आप, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने इसका नाम रख दिया हेयर केयर, ठीक है जी? अब मेरे पास ये एक है, उसके अंदर हेयर केयर मैंने रख दिया। नेक्स्ट के अंदर मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट केयर मैंने, नेक्स्ट जो है ना मैंने रखना है अगेन इंटरेस्ट के अंदर आना है।
लेट इट लोड। फेसबुक में भी ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। टूल चलाने में कोई महारत नहीं होती है। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि क्रिएटिव इज समथिंग वेयर यू शुड वर्क, वेयर यू शुड फोकस द मोस्ट। दैट्स वेयर 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 एवरीथिंग इज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस चीज को हम आगे आते हैं। एंड लुक एट दिस। हेयर केयर है ना, हेयर केयर के अलावा अब नेक्स्ट जो चीज है मेरे पास वो क्या होनी है? नेक्स्ट यहाँ पे आनी है मेरे पास, मैं ब्यूटी के अंदर आता हूँ। अब नीचे देखिए, मेरे पास जो हेयर केयर के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो है ना स्किन से रिलेटेड भी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैं उनको स्किन केयर वालों को भी क्रॉस टारगेटिंग करनी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस टारगेटिंग किस तरह से करनी है? क्रॉस टारगेटिंग में ये है कि यार मैंने अभी यहाँ पे अगर हेयर केयर किया ना, तो हेयर केयर वाला बंदा और किन किन चीजों में इंटरेस्ट होता है, ठीक इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, वो हमारे पास फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स के अंदर भी इंटरेस्ट रख सकता है। क्योंकि जो अपने हेयर को इम्प्रूव कर रहा है, डेफिनेटली वो अपने बारे में कंसर्न्ड है। ठीक है, तो अगर वो कर रहा है तो अपनी लुक्स के बारे में भी वो कंसर्न्ड है, अपने पैरल के बारे में भी है, और अपनी फिजिकल प्रेजेंस किसी जगह बैठा हुआ तो उसके ऊपर भी वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, वो अपनी ओवरऑल ड्रेसिंग के ऊपर भी बहुत जो है ना कंसर्न्ड है। तो मैं जो है ना इसके अंदर फ्रेग्रेंस को टेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, अगर वो फीमेल मेरे पास प्रोडक्ट है हेयर केयर का, या मेल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि यार हमारे पास क्या चीज उसमें है। ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास फ्रेग्रेंस वाली चीज है ना, इसमें तो मैं देखूंगा यार, अगर मेरे पास मैन हेयर ऑयल है तो मैंने फिर मैन के अकॉर्डिंग रखना है, वुमेन है तो फिर मैंने वुमेन के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें नैरो डाउन नहीं करना। ठीक है, बहुत ज्यादा नैरो नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत नैरो करते हैं ना तो टिकटॉक के ऊपर चीजें फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करती हैं। उसके बाद आप इनमें से डुप्लीकेट करेंगे। आपने इस तरह से इंटरेस्ट को वन बाय वन टेस्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे वन बाय वन अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट करते जाना। ठीक है। लुक एट दिस। नेक्स्ट, आपने यहाँ पे दो तीन इंटरेस्ट यहाँ से पिक किए। नेक्स्ट, आप यहाँ परचेज इंटेंट में आए। परचेज इंटेंट में आने के बाद आप यहाँ पे सेम चीज परचेज परचेज इंटेंट के साथ भी कर सकते हैं। परचेज इंटेंट में ये होगा, वो इंटरेस्ट है और ये परचेज इंटेंट। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जो कि बाय करने वाले हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सीपीसी आपको हाई भी पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस जो है ना आपको मिलेगी वो बहुत रिफाइंड मिलेगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास नीचे आए। इसमें भी आपने उसी तरह से अपने इंटरेस्ट को पिक करना है। तीन इंटरेस्ट आपने कर लिए, चौथा अब आप लोग क्या करें, चौथा जो आप लोगों का एडसेट बने ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पे अब आप लोग अपना जो है ना एक स्टैक का ग्रुप बनाए। स्टैक का ग्रुप किसका बनाए? स्टैक के ग्रुप के अंदर आप बनाए कि आपके पास वीडियोस की जो इंटरेक्शंस हैं उसको भी आप टारगेट करें। अब जो हमारे पास हेयर केयर के अंदर इंटरेस्टेड है, वो लाजमी सी बात है लाइफस्टाइल के अंदर भी इंटरेस्टेड है। लाइफस्टाइल से इंटरेस्टेड है तो इसलिए वो अपनी जो है ना हेयर के ऊपर जो है ना फोकस कर रहा है। अब सोसाइटी के अंदर देखें, सोसाइटी के अंदर हमारे पास क्या है, जो बंदा हमारे पास इंटरेस्टेड है लाइफस्टाइल के अंदर, डेफिनेटली वो फैमिली एंड रिलेशनशिप्स के अंदर इंटरेस्टेड है। आप उस चीज को भी यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी एंड स्टाइल को ऐड करें। ठीक है, टैलेंट्स को ऐड करें। ठीक है, आपने इस तरह से वीडियो इंटरेक्शन का अपना एक पास स्टैक बनाया। सी, आप लोगों को नजर आ रहा है? यहाँ पे आपने स्टैक बनाया। ठीक है। स्टैक बनाने के बाद अब आपके पास वीडियो इंटरेक्शन है, वीडियो इंटरेक्शन के साथ आप लोगों ने नीचे आ जाए। अब नेक्स्ट आप लोगों की जो कैंपेन होगी उसके अंदर, नेक्स्ट जो एडसेट होगा उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इंटरेक्शन के अंदर आप लोगों ने क्रिएटर इंटरेक्शन करना है। क्रिएटर इंटरेक्शन के अंदर आपने जो क्रिएटर आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है या क्रॉस में आते हैं, आपने उन चीजों को भी यहाँ पे ऐड ऑन करना है। ठीक है, वो चीज भी आप यहाँ पे करेंगे। एंड देन, नहीं, मैं आपको एक ही एडसेट के अंदर नहीं करना। नहीं 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 नहीं। आपने एक एडसेट के अंदर नहीं करना ना, ये देखें मैंने अभी एक बनाया था ना, यहाँ पे आपने इंट्रैक्शंस, लेट मी मेक इट इंट्रैक्शंस। यार ये कौन बंदे हैं बार बार कॉल कर रहे हैं?
यहाँ आपने इंटरेस्ट रखना है। इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आप लोग आएंगे, इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, आप लोगों ने स्टैक ऑफ हैशटैग्स, ठीक है। हैशटैग आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर सर्च करने हैं, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर जाना है, ठीक है। वीडियोस जो आप लोगों का टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर होता है, आपने यहाँ पे आना, टॉप एड्स और हैशटैग। हैशटैग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से देखने हैं आपने मल्टीपल वो देखने कीवर्ड्स, हैशटैग्स देखने हैं जिनके इंटरेस्ट ज्यादा है और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उन हैशटैग्स में वीडियोस भी मौजूद हैं। अदरवाइज बेसिक एम ही हैशटैग नहीं लगाना आपने। वो चीज जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती है वो आपने यहाँ डालनी है, ठीक है। अच्छा, वो आप यहाँ पे डालेंगे इन द स्टैक ऑफ योर हैशटैग, ठीक है। एंड देन यू विल लेट इट रन फॉर 3 to 5 days एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल टेक डिसीजन, यू विल ऐड ऑन। अब अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट इनमें से नहीं चलता, आपने बंद करना है, न्यू इंटरेस्ट टेस्ट करना है, न्यू इंटरेस्ट टेस्ट करना है। अब आपकी ब्रॉड में भी कैंपेन चल रही होगी, यहाँ भी चल रही होगी। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट टू बजट भी। अब क्योंकि एक एडसेट $20 लेता है, तो क्या आपके पास इतना बजट है कि आप लोग इसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि फिर आप लोग इसके अकॉर्डिंग ना चाहें। आप लोग सिंगल एक एक इंटरेस्ट के ऊपर और ब्रॉड ब्रॉड इंटरेस्ट पे जो बहुत हाईली रेलेवेंट है ना, आप लोग उसके ऊपर करें। अब आपके पास अगर किसी के पास बजट नहीं है, वो क्या करे, उसके सिनेरियो के अंदर वो ये करे कि इंटरेस्ट और परचेज इंटेंट का स्टैक कर दे, ठीक है। इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल वो अब यहाँ पे आता है, इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर उसने क्या करना है, जिसके पास बजट कम है, ये ऊपर वाले समझे उसके पास नहीं है, ठीक है। उसने क्या करना है, एक उसने ब्रॉड पे रखना है, ओपन पे ब्रॉड ओपन। नेक्स्ट उसने क्या करना है, नेक्स्ट वाले में उसने रखना है इंटरेस्ट और स्टैक, इन दोनों का। इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हेयर, ठीक है। हमारे पास ये तो सिंगल सिंगल इंटरेस्ट आ जाएगा, हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं, कैटेगरी वाइज जाता है। अगेन याद रखिएगा, कैटेगरी वाइज जाना है। इंटरेस्ट वाइज बहुत नैरो हो जाता है और वो इतना परफॉर्म नहीं करता। मेरे पास तो बेसिकली उसने नहीं किया। बाकी आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को अलग से, आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मे बी इट कैन डिफर। मैंने हेयर केयर रख दिया, ठीक है, विग्स एंड हेयर स्टाइलिंग कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा जो बहुत ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आऊंगा परचेज इंटेंट में, परचेज इंटेंट में मैं आऊंगा यहाँ पे अगेन जो परचेज से रिलेट करता है उस चीज के, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल एंड एक्सेसरीज, सॉरी, नॉट दिस, नॉट दिस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेयर केयर, ठीक है। वेग एंड हेयर स्टाइलिंग जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, मैंने उनको जो है ना यहाँ पे रिलेट करके मैंने उस पर परचेज चला देनी है, एक ये और एक ब्रॉड, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल डू इट व्हेन यू हैव द लो बजट, ठीक है। हाई बजट के लिए आपके पास है तो आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करती रहना। ब्रॉड पे आपके पास सीपीसी लाजमी सी बात है, कॉस्ट पर क्लिक आपका अच्छा आएगा। नैरो के ऊपर आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर सीपीसी थोड़ा सा हाई होगा, बट आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी रिफाइंड होगी ना उससे। चीज क्लियर हो गई सबको। एंड रिजल्ट्स आपने उसी तरह से लेने हैं बेस्ड ऑन योर ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन योर ROAS, बेस्ड ऑन योर कॉस्ट पर एक्विजिशन, जो आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी में आती है चीज। ये सबको समझ आया? दीज आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज विच आई एम यूजिंग। एंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं इस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ। एंड सिंपल, मैंने लो बजट वालों के लिए भी बता दिया, वन ब्रॉड, वन स्टैक ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज इंटेंट। दैट्स हाउ यू डू इट। एंड डिसीजन और सारी चीजें बाकी सारी आप लोगों के पास। अगर इंटरेस्ट पे आपको नहीं आते हैं रिजल्ट, तो सिर्फ पहली ये चीज होती है ना, आप ये नहीं देखते हो कि यार इंटरेस्ट अगर मेरे पास, अगर इंटरेस्ट के ऊपर रिजल्ट नहीं आया तो इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है।
यू ऑडिट योर क्रिएटिव एज वेल। यू चेक कि आपके पास क्रिएटिव के ऊपर भी हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं है। क्रिएटिव आपका अच्छा हो ही ना, और आप जो है ना इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, तो आपको वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आएगा कुछ भी। जी जी, ब्रॉड पाकिस्तान में इतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता। स्केल आपने कैसे करना है, स्केल तो शिबा इसके ऊपर आपने एड सेट की डुप्लीकेशन करती जाना है। दैट्स समथिंग विच आई वर्क। मेरे पास जो देयर आर टू वेज ऑफ स्केलिंग सिंपली। अब वो एग्रेसिव में रेकमेंड नहीं करता तो शिबा हर किसी को। मेरी एक अलग बात है, मैंने जो है ना नहीं, मैंने जो स्केलिंग करी है, मैंने स्केलिंग में एकदम से 50 पहले एडसेट्स की कॉपीज की हैं। और फिर बजट भी बहुत ज्यादा है मेरे पास। मैंने 50 एडसेट्स की कॉपी की, फिर उसके बाद 50 के बाद फौरन मैंने 100 एड कॉपीज की, जो है ना वो कॉपीज कर ली। और फिर उसमें मेरे पास ये है ना कि मैं जो है ना एक एक मिनट के ऊपर जो है ना मैं उसको फिर प्रीव्यू भी कर रहा था, मैं बहुत प्रॉम्प्ट एक्शंस ले रहा था। वो हाइपर स्केलिंग में आती हैं आप लोगों के लिए, वो चीजें अभी के लिए नहीं है। बट आप लोग क्या करें, आप लोग सेम एफवी वाला जो प्रोसेस है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग वाला, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। यस, क्रिएटिव ब्रॉड पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा स्टार्ट में। आप लोगों ने स्टार्ट में अपने ऑडियंस को इंटरेस्ट टारगेटिंग पे रखना। दोज थिंग्स विल वर्क बेस्ट फॉर यू। क्लियर हुआ? दैट इज ऑल अबाउट द टिकटॉक एड्स जो मैं आप लोगों को मैंने बताना था। एंड डीएस के अंदर भी हम लोग सिंपली इसी तरह से ही हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रॉड लेवल कैटेगरी। ठीक है। आपने एक एक इंटरेस्ट को सर्च करके नहीं करना जैसे आप मेटा में करते हो। यहाँ कैटेगरी पे जाते हो, क्योंकि फिर आपको जो है ना ऑडियंस मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और फिर आप जब नीचे जाते हो ना बहुत, तो यहाँ पे आपके सीपीसीज बहुत हाई होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? If you guys have questions, then start asking them now. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर आपके पास ऑडियंस, अगर टिकटॉक आपके पास वेबसाइट नहीं है ना चंदा, तो फिर तो शिबा, फिर तो पिक्सल वाले प्रोसेसेस नहीं हो सकते ना, फिर ऑडियंसेस नहीं होंगी, एक्सक्लूजन्स नहीं होंगी फिर आपके पास। जी मोहम्मद साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने मेटा एड में समझाया है डिटेल में कि कैसे हम बजट को करते हैं, स्पेंड करते हैं, और क्रिएटिव पर आपने काफ़ी लेसन पढ़ाए हैं, और काफ़ी काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है। तो उसके बाद हमें टिकटॉक को डिटेल में करना चाहिए। मतलब जो आपने फर्दर स्ट्रेटजी बताई है मेटा में। सेम चीज यहाँ पे आप लोग इम्प्लाई करें, कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, जो आप करवा रहे हैं एडवांस, वो करने की ज़रूरत है हमें या नहीं? वो एक डिफरेंट चीज है। वो अगर आप लोगों ने उसको डिफरेंट एंगल से देखना है, अगर आप लोगों ने टिकटॉक की मास्टरी एक एक एलिमेंट को करना है, देन करें उसको। उसको करना है या देखिए, लर्निंग की जहां बात आती है ना, लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है। आप लोग एक चीज के ऊपर अगर आप लोग कहेंगे मेटा मैंने जैसे पढ़ा दिया, आप लोग मेटा ना पढ़े, मैं आपको कभी ये भी नहीं कहूंगा कि आप लोग मेटा को आगे ना पढ़े। मैं खुद, मैं ये आप लोगों के साथ एक किस्म की नाइंसाफी कर रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि यार आप लोग और कुछ ना पढ़े, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मैं मेटा भी पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेटा मुझे आता है तो मैंने मेटा छोड़ दिया है। मैं मेटा को भी पढ़ रहा हूँ। टिकटॉक तो एक अलग चीज है ना, ये तो एवर आप लोगों को देखें, ये आप लोगों की ना पक्की पक्की हमेशा वाली लर्निंग वाली फील्ड है। आप लोग जब इसमें लर्न करना छोड़ेंगे, आप लोग इसमें अर्न करना छोड़ देंगे। तो करें जो आपको मिलता है करें। अगर आपको वो चीज वैल्यूएबल लगती है अपने लिए,
देन डू इट। नॉट जस्ट अबाउट दैट टिकटॉक की मास्टरी का कोर्स, आपको बाकी चीजें भी करनी चाहिए। लर्निंग यहाँ रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की। पर यह है कि सिर्फ लर्न ही नहीं करते रहना, आप लोगों ने पैसे भी बनाने। जी सर। ठीक है। आई होप सो कि आपको ओके। आंसर मिल गया होगा। ओके ये सर। भी करें वो भी करें, जो और मिलता है वो भी करें। जी सर। पर सिर्फ कोर्स इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि कुछ लोगों को फिर अक्सर आदत पड़ जाती है कोर्स इकट्ठा करने की। मुझे भी शुरू में पड़ी थी। जी। एग्जीक्यूशन भी करनी है, वो भी जी आपने नेसेसरी है। बताया। ठीक है। जी। जी सर, आपने बताया था ना जो कि हम सिर्फ बटन नहीं चलाते हैं, हम स्ट्रेटजी को भी डेस्क साथ लेकर चलते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली। वो समझाते हो इस टिकटॉक की तरह, आप उसको भी मेथड को भी 2-3 क्लास में कवर कर सकते थे। तो वो आपने इसीलिए डिटेल मैंने में वहां पे आप समझाया। लोगों को इन डेप्थ में बताया, ताकि आप लोगों को जो है ना क्रिएटिव के ऊपर जो है ना ओवरऑल कमांड हो। जी, हमें काफ़ी पसीने वगैरह आए थे उसको करते हुए। चलें, अच्छी बात है, दैट्स गुड टू नो। थैंक यू सर। ठीक है, चलें, थैंक यू जी। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज। जी फरहान अब्बासी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं, उनको मेटा पे एड्स रन करवाने हैं, लेकिन वो पहले किसी एजेंसी से एड रन करवा रहे हैं। अब उनका है ना सेल आ रही है, 5,000 उनका पर डे लगा हुआ है, लेकिन उनको 2, 4, 5 ऑर्डर रोज के आते हैं और उनका सीपीसी भी बहुत हाई है। तो सर अब वो मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब कौन से ऐसे मैट्रिक्स उनकी कैंपेन्स में देखूं कि मैं फर्दर अच्छे रिजल्ट उनको लाके दे सकूं। आप कुछ यार ये मुझे गाइड कर सकते हैं? अच्छा, आपके पास ना देखिए सीपीसी हाई है, तो पहले तो आप इस चीज को देखें कि सीपीसी हाई क्यों है। ठीक है। सीपीसी हाई होने की कुछ वजूहात है। ठीक है। सीपीसी के अंदर या तो आपके पास जो आपका एड है वो रेलेवेंट ऑडियंस के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है। सर अगर अच्छा वो उनके जी अभी मैं आपसे पूछ रहा था ना कि इंटरेस्ट टारगेटिंग हुई भी है उसमें और ब्रॉड हुई भी है। इंटरेस्ट पे उनको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ब्रॉड पे है ना रिजल्ट्स मिले उनको, तो वो ब्रॉड ही चला रहे थे। जो जिससे पहले चलवा रहे हैं तो वो ब्रॉड ही चला रहे थे, तो ब्रॉड पे हम्म उनकी सीपीसी हाई आ रही थी, इंटरेस्ट वो बंद करी हुई थी उन्होंने कैंपेन, और ब्रॉड पे हम्म। सीपीसी हाई है उनकी। ठीक है। तो सर मैंने सोचा है कि मैं उनके 4 मंथ से ऐड चल रहे हैं, तो उन्होंने एक्सक्लूजन्स भी नहीं करी हुई। कि जो पिछले जो लोगों ने एड्स देखे हैं, जो परचेज भी की हुई है लोगों ने, उनको एक्सक्लूड भी नहीं करा हुआ। तो मैं उनको जो परचेज हुई हुई है उनको पहले एक्सक्लूड करूं, फिर उनको, हाँ जी। ताकि वो ब्रॉड तक पहुंचे, नई ऑडियंस को ऐड दिखे हमारा। एग्जैक्टली exactly. फनल के अंदर एक्सक्लूजन बहुत जरूरी है। और सर अगर इनका बॉटम ऑफ द फनल अभी सेल्स भी चली हुई है ना वेबसाइट पे, तो मैं जो मतलब एड टू कार्ड हैं और अभी रिसेंटली जिन्होंने कंटेंट व्यू किया है, तो उनको मैं एक इंक्लूड भी करके सिर्फ उनको एक ऐड दिखाऊं कस्टम ऑडियंस बना के, जो कन्वर्ट नहीं हुए लोग। अगर तो उनके बॉटम ऑफ द फनल्स के एड्स सही नहीं चल रहे हैं, तो देन डेफिनेटली डू इट एंड शो इट। सर वो तो सिर्फ एक कैंपेन बनाई हुई है उन्होंने और ब्रॉड एड सेट बनाया हुआ और वही चला रहे हैं बस, वही चला रहे थे 4 महीने से। और हाँ हाँ। बस ऑर्डर आ रहे थे, कुछ ऑर्डर आते थे रोज के 4-5 ऑर्डर उनको क्लाइंट को मिल रहे थे। और उनको सीपीसी क्लाइंट को तो नहीं पता, जाहिर है उनको, मैंने भी एनालाइज किया तो उनको 1,200 रुपये एक ऑर्डर के देने पड़ रहे थे। ठीक है, सीपीसी और उनका उनको बहुत बच रहा हाई है। क्या है? ये उनको सीपीसी नहीं होगा, ये कॉस्ट पर एक्विजिशन है, ये कॉस्ट पर परचेज है। जी, जी कॉस्ट पर परचेज उनकी एक ऑर्डर की इतनी आ रही थी। तो उनके आप रोएस को देखें और उनकी और प्रॉफिटेबिलिटी को रोएस देखें। 3.79 और उनको रोएस। चाहिए कितना? उनको चाहिए 5 मोर, 5 प्लस फाइव। चाहिए उनको। फाइव जी। प्लस चाहिए, तो फिर तो नुकसान में है ना। तो अच्छा। देन चेक इट और देखें कि चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है और इश्यूज क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग लेके चलें फिर। सही। अच्छा सर पहले ये ऑडिट जो करें डिटेल में, एंड सही में देन गिव ऑडिट। देम सम डायरेक्शंस ऑन क्रिएटिव्स। ठीक है सर। सर ये जो कॉस्ट पर परचेस है, मैं कैंपेन लेवल पे देखूं उनकी, या एड सेट लेवल पे, या एड लेवल पे एड देखूं लेवल पे जाके? देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे पास
कौन से ऐड ठीक हैं कौन से नहीं है। जी जी सर, मैंने उस पे देखी थी एड लेवल पे ना। एड लेवल पे जिसकी कम परचेज पे कम परचेज आई हुई है ना, मतलब लो प्राइस पे परचेज आई हुई है, तो उसको ब्रॉड फेसबुक ने एड्स को आगे ही नहीं बढ़ाया। मतलब उस पे दो आप परचेज उसको आई अलग 500 से एड रुपये में। सेट पे करके, आप जी। उसको अलग एड सेट पे करके आप उसको देख लें। उसको ब्रॉड ही चलाऊं या उस पे भी इंटरेस्ट में चलाऊं? उस नहीं, अगर वो उस ब्रॉड पे ही एडसेट को परफॉर्म कर रही है तो आप उसको ब्रॉड पे टेस्ट करें सेपरेटली। अलग कैंपेन बना के सेपरेटली। हाँ जी, इसीलिए मैं एड सेट के अंदर कैंपेन टेस्टिंग कहता होता हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरीकों से पता लगे कि यार एड्स चल भी रहे हैं या नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट और किसी का कोई सवाल वगैरह है? जी नूर हबीब, आप लोगों की आज लास्ट क्लास है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के कोर्स की लास्ट क्लास है या आप लोगों की ओवरऑल लास्ट क्लास है। अल्लाह जानते हैं, पर टिकटॉक की आप लोगों की लास्ट क्लास है, बिकॉज आई हैड टू गिव यू एन ओवरव्यू, बिकॉज आप लोगों को ये ऑलरेडी चीज़ें सारी आइडिया है। बस जो प्लेटफॉर्म में जो चीज़ों के डिफरेंस था वो मैंने क्लियर करना था। जी शुमाइला। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि टिकटॉक जो हम दूसरे ममालिक में चलाते हैं, जो टिकटॉक शॉप में है, सर हम्म। मैंने सर्च आउट किया था तो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वहाँ का होना हाँ जी, लाज़मी है। होना इसके लाजमी है। अलावा सर अगर किसी को कोई भी ना रहता हो फिर वो क्या करे? फिर वो ना करे। ठीक है सर। टिकटॉक शॉप के लिए फिर ये होता है ना, फिर आपको फिर अकाउंट बाय करने पड़ते हैं। सर कोई ट्रस्ट भी सर्विस नहीं कर प्रोवाइडर्स रहा। मिलते मेरे हैं। 1-2 से मैंने बात की है, जो मतलब वहाँ पे समझिए, बात की है। नहीं सर देखें, मेरे अपने रिश्तेदार वगैरह ये इन पे छोड़ दें, इन पे उम्मीदें शुमीदें नहीं करता बंदा। वो हैंड टू माउथ हुए हुए होते हैं वहां पे, बस हम लोगों को लग रहा होता है कि बाहर के मुल्क में जाके रह रहे हैं, तो उनसे उम्मीदें ना करें। आप अगर आपको अकाउंट चाहिए तो अकाउंट्स वगैरह मार्केट में लोग होते हैं जो कि टिकटॉक शॉप अकाउंट्स वगैरह सेल करते हैं मेरे ख्याल से। तो सर कोई ऐसी वेबसाइट है ऑथेंटिकेशन जिसमें हो और के? मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, आपके पास मेरा नंबर है ना? जी। मैं पहले, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं किसी से पता करूंगा, अगर कोई मिलता है। अभी मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त, मैं पता करूंगा, कोई मिलता है जी। तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, वेलकम। अच्छा जी, ओवरऑल लास्ट क्लास है। चलें आप लोगों की फिर मैं मतलब आज से आप लोगों के मंडेज और आप लोगों के ट्यूसडेज और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे आप लोगों के अपने हुए। ठीक है, आईडीएम ने आप लोगों को मुक्ति दे दी। टफ टाइम आप लोगों ने गुजारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टफ टाइम आप लोगों ने अपने लिए वैल्यूएबल बनाया होगा। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कि इस वक्त जो है ना अर्निंग की सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह, जो अर्न कर रहे हैं? एंड व्हाट्स द एवरेज यू गाइस आर अर्निंग एट द मोमेंट? नुमान राजपूत मैं कर रहा हूँ, दैट इज गुड। 40K, माशाल्लाह, अल्लाह ताला। और तोशीबा कर रही है। और व्हाट्स द एवरेज तोशीबा? आयशा आरिफ नो। वाई आयशा, आपने कुछ सेल करने की कोशिश की? मैंने नहीं भेजना किसी को भी, ना ही किसी ने यहाँ पे आपको नजर लगानी है। दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। और कौन कर रहा है? माशाल्लाह, नुमान जो है ना अराउंड 40K वो कर रहे हैं। नो, नहीं आ रही आपकी, कोई मसला भी नहीं है। मोटिवेशन के लिए ये अभी देखे ना, 40K अगर नुमान राजपूत अर्न कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। एकदम से कोई भी 40,000 से 1 2 3 4 लाख पे नहीं पहुंचता। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। अगर इंसान कुछ भी अर्न कर रहा है ना स्टार्टिंग में, तो दैट इज द मोटिवेशन दैट यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। आई रिसेंटली गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट, बट पैसों की बात नहीं हुई है सर। कोई बात नहीं, पैसों की बात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। एटलीस्ट यू गॉट द क्लाइंट।
क्लाइंट लाने के लिए कर क्या क्या रहे हो आप? अभी डाउनफॉल आगे है। कोई मसला नहीं तशीबा, डाउनफॉल और अपफॉल ये चलता रहता है आप लोगों का इस फील्ड के अंदर। एवरीथिंग वर्क्स। देखें, बीइंग हम लोग एजेंसी ओनर्स होके भी हमें भी क्लाइंट्स की तरफ से कभी डाउनफॉल आता है, कभी अपफॉल आता है। हमेशा जो है ना चीजें एक जैसी नहीं रहती। तो दैट्स व्हाट दिस फील्ड इज, चलता रहता है। आई थिंक सो बाकी लोग तो कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते हैं, यही तीन चार लोग हैं जो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। आपने बोला था लेकिन रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे। आयशा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरा न्यू बैच स्टार्ट हुआ था आयशा, तो वो इतने सारे मैसेजेस उन्होंने किए हैं, इतने सारे मैसेजेस किए हैं कि वो समझ ही नहीं आती किसको रिप्लाई करे बंदा, किसको ना करे। तो मैं जो है ना रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आप लोगों का भी थोड़ा बहुत तहम्मुल आ गया उन लोगों में, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी। I designed my 12 website and my father website, 12 LinkedIn pages active and 12 module Facebook page running. Alhamdulillah, I joined IDM for my institute modules and marketing. So it is good. Jazakallah khairan for marketing tactics. Thank you, Ji. I got happy to know this Fakiha. Allah Ta'ala आप लोगों को कामयाब दे। जी जी, आई नो, मैंने आपको भी लेट रिप्लाई किया, मैं सबको लेट रिप्लाई किया। मैं हूँ ही ऐसा, हूँ ही बहुत बुरा इंसान, है ना। कोई मसला नहीं यार, देखिए हमारे पास आप लोगों के लिए हम एक होते हैं ना, और आप लोगों के लिए जो है ना हम एक है, और हमारे लिए आप लोग माशाल्लाह हजारों में हैं। तो इट इज नॉट इजी कि इतना जल्दी बंदा रिप्लाई कर दे, मुश्किल होता है। अर्निंग फ्रॉम माय ओल्ड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बट आई डी। कोई बात नहीं अली यार, अल्लाह ताला आपने जो ये सीखा जाया नहीं जाएगा। आपको उस ड्रॉप शिपिंग वाले मॉड्यूल में भी या उस काम में भी कोई ना कोई तो हेल्प दी होगी इसने। जरूर जी। आई डू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ऑन, आई डू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन, क्योंकि अभी मैं एक्टिव भी हूँ सारे सोशल मीडियाज पर, नॉट फॉर कम्युनिकेशन बट एटलीस्ट फॉर पोस्टिंग। आपके कोर्स से बहुत हेल्प हुई मुझे, थैंक यू जी। मैं ऑलरेडी टीच भी कर रहा हूँ, दैट इज गुड। अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबी की तरफ लेके जाए। चलें जी, आई थिंक सो सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, और आप लोगों का यहाँ पे मेरे ख्याल से सफ़र भी इख्तिताम पे होता है। एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों को अल्लाह ताला जो है ना मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये जमीला मैंने भेज दिया है आपको नंबर भी, और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ सीखा आप लोगों ने, आप लोगों के लिए ये अ, काम भी है। मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, खुश रहें। जिंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अगर मैं जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ कि यार मैं मूव करता रहता हूँ इधर उधर, तो मैं अगर आप लोग कनेक्टेड रहे, अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे, या अगर आप लोग एटलीस्ट स्टेटसेस या अपडेट्स देखते रहे, तो इंशाल्लाह जो भी पॉसिबिलिटी हुई, तो आई लव मीटिंग एवरीबॉडी। तो इंशाल्लाह वी विल मीट। एंड कनेक्शन तो आप लोगों को पता है सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा रहता है। स्टे कनेक्टेड टू मी, यही कहूँगा, स्टे कनेक्टेड टू आईडीएम पाकिस्तान। नाउ यू आर एक सीनियर्स इन आईडीएम पाकिस्तान ग्रुप, तो आप लोग जूनियर्स के साथ इंगेज करें, और जूनियर्स के साथ जो है ना आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए अब ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट होती है ग्रुप्स के अंदर, एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप लोगों को रेवेन्यू भी इंक्रीज करती हैं, क्लाइंटेज भी इंक्रीज करती हैं, और सारी चीजें उसी से होती हैं। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के अच्छे नसीब करें। फी अमान अल्लाह जी।